जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो, चाहे जीडी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे ट्रेडमैन, चाहे डब्ल्यूएमपी की, चाहे टी एग्जाम की, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पे आज का मैथ का चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट किए हुए हैं, जो कि आज का हमारा चैप्टर है वर्ग है, जो कि इसमें आप लोगों के लिए वर्ग आज पढ़ेंगे। तो वर्ग में क्या क्या आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। और आप लोगों के लिए बात बता देता हूं कि अगर नए स्टूडेंट अभी आप लोग जुड़ रहे होंगे तो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, इसी मैथ का प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो आप वहां पे पूरा पिछला क्लास भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्ग। वर्ग आखिरकार होता क्या है, तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं, उसे वर्ग कहते हैं। देखिए जितना ये भी लंबाई होगा, 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 उसे वर्ग कहते हैं। पिछले क्लास में हम लोग आयत पढ़े थे, जिसमें कि आयत कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, और वर्ग की सभी लंबाई जो होती है बराबर भुजा की होती हैं, जिसमें कि आयत का अगर परिमाप जो होता है, क्या होता है, परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है दोस्त, तो आयत का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है, 4 गुणे भुजा होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का सॉरी यहाँ पे वर्ग का पढ़ा रहा हूँ ना, तो वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की स्क्वायर हो जाएगा, भुजा की स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे ही वर्ग का क्षेत्रफल के बाद में बात करेंगे, जब वर्ग का क्षेत्रफल का विकर्ण का आपसे पूछ देगा कि क्षेत्रफल का तो विकर्ण का मान क्या होगा, इसका सूत्र क्या दिया है, तो 1/2 गुणे विकर्ण और यहाँ पे अंडर रूट स्क्वायर, ये इसका सूत्र तीनों इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, पहले हम वर्ग में थोड़ा आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए वर्ग के चारे भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग में 4 कोण होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है, चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है। वर्ग में जो होते हैं कि 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, तो आपको चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख चुके हैं और आंसर भी लिख चुके हैं, तो यहाँ पे समझने का कोशिश करना आप लोग कि एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है, एक वर्ग की भुजा का मान 8 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप बताइए। वर्ग का परिमाप आपको बताने के लिए यहाँ पे एक सूत्र लिखाया होगा कि वर्ग का जो परिमाप होता है वो भुजा के स्क्वायर, वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4 ये यानी भुजा गुणे 4 गुणे भुजा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा भुजा का मान क्या दिया है, भुजा का मान 8 दिया है, तो 8 का गुणा हम 4 में कर देंगे, तो 8 चौक 32 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि परिमाप यहाँ पे 4 गुणे भुजा दिख रहा है। 4 गुणे 8 कर दें 32, जो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। अगर दोस्तों वर्ग का परिमाप दे देता है 140 मीटर, तो भुजा आपसे पूछ लेता है, तो आप क्या करेंगे, तो आपको परिमाप 140 दिया है, तो भुजा आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, भुजा का मान होता है कि 4 गुणे भुजा, इसका बराबर 140 है, तो इसमें से आपसे क्या करना होगा कि 100 भुजा बराबर 140/4 कर देंगे, जब काटेंगे तो 35 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। एक वर्ग की भुजा 15 मीटर है, तो क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे, 225 हमारा आंसर आ जाएगा। एक वर्ग की भुजा 19 मीटर है, तो क्षेत्रफल बताओ। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, उसका स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा 361 वर्ग मीटर। एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है, तो इसमें परिमाप आपको बताना है। तो क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है, जो कि यहाँ पे आपको जैसा कि पता होगा कि भुजा का स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, जिसमें कि भुजा का स्क्वायर 144 है, तो जब यहाँ पे भुजा का स्क्वायर हटेगा तो 144 में अंडर रूट लग जाएगा। जब 144 में अंडर रूट लगेगा तो इसका 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो 12 आंसर आ जाएगा। और इसमें आपको जैसे कि परिमाप पूछा है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे कि परिमाप पूछा है, तो इस हमारा भुजा का मान निकल के आ चुका है, तो 4 गुणे भुजा यानी 12 चौक 48 आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक वर्ग का विकर्ण 18 मीटर है, तो क्षेत्रफल बताइए। एक वर्ग का विकर्ण 18 मीटर है, तो क्षेत्रफल बताइए।
एक वर्ग का 18 मीटर क्षेत्र, जैसे कि विकर्ण का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे विकर्ण का स्क्वायर, 1/2 गुणे 18 मीटर की स्क्वायर, 18 ये वाला आया, जिसमें कि 1/2 जब 18 काटेंगे 2 9 18 यहाँ पे हो जाएगा। फिर 18 दो बार इसको लिखे हैं, चाहे स्क्वायर कर लीजिए चाहे 2 बार लिख लीजिए। अब फिर 18 गुणे 9 बचा 18 9 162 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, तो परिमाप बताओ। एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, जैसे कि भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर 256 वर्ग मीटर है, तो भुजा बराबर 256, यहाँ पे स्क्वायर हटेगा अंडर रूट लग जाएगा। 256 किसका वर्गमूल होता है 16 का होता है, तो 4 गुणे भुजा ये परिमाप का सूत्र है, तो यहाँ पे 16 जो है कि भुजा हो गया, 16 चौको 64 मीटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ग का विकर्ण 20 मीटर है, तो वर्ग के क्षेत्रफल बताओ। वर्ग का क्षेत्रफल, विकर्ण का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे विकर्ण के स्क्वायर, 1/2 गुणे 20 मीटर स्क्वायर, 1/2 20 को 2 बार लिख लिया, 2 दहम 20, 10 बार 1 कट गया, 10 20 गुणे 10 बचा, 20 दहम 200 वर्ग मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक वर्ग के विकर्ण 22 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल सबसे पहले हम विकर्ण का क्षेत्रफल 1/2 गुणे मीटर विकर्ण के स्क्वायर, 1/2 22 मीटर के स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे। जब 2 से 22 कटेगा 11 बार में, 11 22 का गुणा 11 में करेंगे क्या आ जाएगा 22 कम 22 से यहाँ पे 242 वर्ग मीटर आंसर आ जाएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि वर्ग के कोण का मान कितना होता है। तो वर्ग के एक कोण का मान 90 डिग्री होता है, चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।